स्टूडेंट्स एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज हम MTH 1 का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे। इस लेक्चर में जो है वो हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े थे, अब इसमें हम ये देखेंगे कि इन फंक्शंस को जो है वो ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसने लिखा हुआ ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इज जस्ट द पॉइंट ऑफ द एक्स एंड वाई प्लेन डेट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो कहने का उसका मकसद ये है, सिमिलरली द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इन एक्स वाई प्लेन इज अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास एक इसी किस्म का एक x और y का प्लेन आएगा। ग्राफ हमारे पास कुछ इस शक्ल में होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे जो है वो x नेगेटिव, यहाँ पे जो है वो y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है। फिर यहाँ पे जो है वो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे है -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये आ गई y की वैल्यूज़। अच्छा, अब यहाँ पे हमें उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, यानी y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 के लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगी जिसमें x की वैल्यूज़ मैं खुद से पुट करती जाऊंगी और y की वैल्यूज़ जो हैं वो मैं यहाँ से निकालती जाऊंगी। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे स्टार्ट लेती हूँ -1 से। x की वैल्यू जो है वो -1 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 1। 0 पुट की, y इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 2। फिर मैंने यहाँ पे 1 पुट की, y इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 3। 2 पुट की, तो ये मैंने तीन एग्जांपल्स लेती हूँ, इस तरह से बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अगर x की वैल्यू मेरे पास -1 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकली 1। x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरे पास क्या निकली 1 2। और y की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो मेरे पास y की वैल्यू क्या निकली 3। तो ये मैं जी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। x मेरे पास -1 में है तो ये -1 का जो है ये x और +1 का y, ये जी ग्राफ ऐसे बन गया। इसको मैं ज़रा डार्क लाइन से कर देती हूँ। अब बारी आती है 0 की कि x जो है वो मेरे पास 0 के ऊपर है और y जो है वो मेरे पास 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा है मेरे पास 1 और 3। अब x जो है वो मेरे पास 1 है और y है मेरे पास 3। अच्छा, 0 पे है तो y मेरे पास है 2 पे, सॉरी ये यहाँ पे पॉइंट नहीं आता, y है 2 पे तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है। इसी तरह से x मेरे पास 1 है तो y मेरे पास क्या आता है 3। x मेरे पास अगर 1 है तो y मेरे पास आता है 3। ये इस पॉइंट पे आके एक दूसरे से मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह की लाइन में बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास x और y प्लेन के ऊपर जो ग्राफ बना है वो भी कुछ इसी किस्म का बना है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का। अच्छा, आगे उन्होंने हमें एक और एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड्यूल x। मॉड्यूल x यानी जो उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू को, x की जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जाहिर की हुई है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो शो की जाती है तो इट मीन्स कि इसमें या तो एक जो वैल्यू है प्लस में आती है और माइनस में, यानी दो तरह से आती है। अगर x प्लस में है तो इट मीन्स कि x जो है वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल देन भी है 0 से। अगर -x है यानी तो फिर इसका मतलब है ये स्मॉलर देन 0 है। तो इसकी सूरतों के लिए उसने ये बताया कि जब इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं तो फिर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए ग्राफ जो है वो पॉजिटिव रीजन में बनता है। नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उसके लिए ग्राफ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ में बन जाता है। और इसके बाद अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ हों तो फिर उसमें ग्राफ कुछ इस सूरत में बनता है, यानी वो पॉजिटिव रीजन में भी चला जाता है और नेगेटिव रीजन में। यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल हमें दी हुई है और वो एग्जांपल कुछ यूँ है, कहता है t ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर -4 ओवर x -2। अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो है वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में जो है वो एक दूसरे को कैंसिलेशन कर रहे हैं। जब दो चीज़ें आपस में कैंसिल हो गई हैं, नॉमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस किस्म का बच जाता है। फिर वो कहता है दिस इज़ द सेम
एज जो है वो टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू। कहता है कि यहाँ पे जो एक्स है वो नॉट इक्वल टू टू आएगा, और अब अगर ये वाई है, फंक्शन जो है वो वाई के बराबर होता है, तो ये आता है एक्स प्लस टू, और एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू टू है। इसने ये कंडीशन हमें दी है कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू टू है। अब आपको याद होगा कि हमने 6 लेक्चर में पढ़ा था कि जब हमारे पास इस किस्म की कंडीशन आती है तो हम जो है टू जो है, अगर x प्लस टू है तो हम जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट नहीं करते, 2 पुट नहीं करते। ये हमने 6 लेक्चर में पढ़ा था। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखें, ये भी x और y प्लेन में ही बनेगा, x और y प्लेन में ही बनेगा। अगर ये जो है वो 1 है, यहाँ पे x का, ये y का 1, ये x का 2, x रीजन y रीजन, ये y का 2, ये x की जो है वो 3 और ये y की 3। अच्छा, हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमारे पास जो पहला ग्राफ बन रहा था वो कुछ ये था कि हमने x की वैल्यू जो है वो क्या पुट की थी, हमने -1 पुट की थी, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकलती थी, 1 निकलती थी। x की वैल्यू अगर हमने -1 पुट की थी तो y की वैल्यू 1 आ रही थी। तो ये दोनों आपस में मिलते थे, एक लाइन थोड़ी सी यूँ बनती थी। फिर हमने जो है वो x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट कर लेने से हमारे पास y की वैल्यू आती थी 2, यानी ये थोड़ा सा इस एरिया में आता था, y की वैल्यू हमारे पास 2 आती थी। फिर हमने देखा कि हमारे पास y की वैल्यू 3 आती है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने ये देखनी है कि जब ये y की वैल्यू यहाँ तक आती थी और ये ग्राफ जो है वो नीचे तक जाता था, अब बात आती है कि x की वैल्यू हमने पुट करनी है 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो उसने हमें ये कहा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, यानी x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं बनाऊंगी ग्राफ वो बनाऊंगी ब्लैंक होल। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो ग्राफ की डिसकंटिन्यूटी होती है, यहाँ पे जो है वो ग्राफ आगे नहीं बनता, इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ आके डिसकंटिन्यू हो जाता है और 2 से आगे बड़ी वैल्यूज पुट हो सकती हैं। यानी मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 विच इज़ 3 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू मेरे पास है 3 और y की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आकर यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो आगे बन सकता है, लेकिन इस होल वाली जगह पे जो है वो ग्राफ की डिसकंटिन्यूटी हो गई है, यानी ग्राफ का जो तसलसल था वो यहाँ पर आकर टूट गया है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे होल का निशान क्यों बनाया गया है, कि ग्राफ ऑफ x + 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन उन्होंने हमें बताई हुई है। और दूसरी बात ये कि हमने ये पिछले लेक्चर्स में इसको अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस भी किया है। अगर आपको फर्दर इस किस्म की कोई डिटेल चाहिए तो आप काइंडली इसी का मेरे एजुकेशन AF चैनल के लेक्चर नंबर 6 को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस हवाले से। अच्छा, फिर इन्होंने हमें एक और एग्जांपल दी है कि g ऑफ x की हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है 1 और दूसरी है x + 2। अगर तो 1 है तो इसका मतलब है x जो है वो स्मॉलर भी है और इक्वल्स देन भी है 2 के, ठीक है ना, क्योंकि x जो है वो 1 है, ठीक है, इक्वल्स देन 2 भी है कि 2 हो भी सकता है, और यहाँ पे जो है x है ग्रेटर देन 2, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो x जो है वो ग्रेटर है देन है 2। अच्छा, तो ग्राफ बनाने के लिए जब हमारे पास ये बात आती है कि x जो है वो ग्रेटर, अब हमने इस कंडीशन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब आप इस चीज़ को गौर से देखें कि ये जो g ऑफ x है, मैं यहाँ पे अगेन बना के आपको बता देती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये है 0 रीजन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, तो ये अब बात आती है कि जब 1 से स्मॉलर था x की वैल्यू जो है वो हमने -1 पुट की थी तो y की वैल्यू हमारे पास 1 निकली थी। आप इसे खुद भी पुट करके देख लें, y इज इक्वल्स टू x + 2 की इक्वेशन में। जब हमने इसमें x की वैल्यू क्या पुट की थी, -1 पुट की थी, तो y की वैल्यू हमारे पास आती थी 1 आती थी। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू जो है वो इसमें 0 पुट की, हमारे पास y की वैल्यू आती थी 1। x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 2। x की वैल्यू जो है वो हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आती थी 3। 1 + 2 3 हो जाएगा। और अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर y की वैल्यू जो है वो 2 आएगी, 1 नहीं आएगा।
तो अब यहाँ पे बात आती थी कि ये जो हमने ग्राफ बनाया था तो हमारे पास क्या ग्राफ बन रहा था, थोड़ा सा ये नेगेटिविटी में भी आ रही है बात कि -1 था यहाँ पे, तो -1 से +1 के दरमियान, 0 और 2 के दरमियान, और फिर 1 और 3 के दरमियान। तो यहाँ पे जो है वो हम x की वैल्यू 2 पुट नहीं कर सक रहे थे, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था। यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 पुट नहीं कर रहे थे, ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया था। अब ये सेकंड कंडीशन को फॉलो करेगा, जब x + 2 यानी x जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, यानी x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 से ग्रेटर होगी, 3 होगी, जाहिर सी बात है 2 से ग्रेटर 3 है। जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर यानी 3 होगी तो ये हो जाएगा x + 2 यानी 3 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5, और ये 5 हो जाएगा, y हमारे पास होगा 5 और x की वैल्यू है हमारे पास 3। तो ये पॉइंट हमारे पास इस तरह से आएगा, यानी ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से बनता है। आप इसे खुद मेजरमेंट करके ज़रा अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, जब x हमारे पास 3 आ गया तो y हमारे पास 5 आ गया, तो ये ग्राफ का ये वाला पॉइंट इस तरह से बनता है और ग्राफ फिर आगे से इस तरह से शो होता है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है, वो ये कि अगर x जो है वो 2 से लेस देन होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x जो है वो 2 से लेस देन है, तो 2 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आती है 0, ये आता है 1 और 2। इट मीन्स इस पॉइंट से लेकर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन है, तो ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा, मेंशन करेगा ग्राफ को, और यहाँ पे जो होल होगा वो वैसे का वैसे रहेगा, जो कि डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू इस वाले g(x) यानी x की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है यानी 1 है, तो 2 से लेस देन की जो ग्राफ की वैल्यू होगी वो इस तरह से शो की जाएगी। ये x के प्लेन के ऊपर ही, y के प्लेन पे नहीं, x के प्लेन के ऊपर ही 2 से लेस देन की तमाम वैल्यूज जो हैं वो इस स्ट्रेट लाइन से शो की जाएंगी। अच्छा जी, इन्होंने कहा फॉर x इज लेस देन और इक्वल्स देन 2 द ग्राफ इज जस्ट एट y इज इक्वल्स टू 1। तो ग्राफ y के ग्राफ के ऊपर जो है ये 1 के इक्वल होगा, ये 1 है सॉरी +1, और ये 2 और ये 3, तो y की जो है वो 1 पे टच होगा और x के 2 पे। तो उन्होंने यही बात की है, फॉर x इज लेस देन और इक्वल देन 2 द ग्राफ इज जस्ट एट y इज इक्वल्स टू 2। तो y का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ 1 पे होगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 0। फॉर x इज ग्रेटर देन 2 द ग्राफ इज द लाइन x + 2। अगर x जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा तो फिर स्लोप जो है वो बिल्कुल इसी तरह का आएगा, जो डिसकंटिन्यूटी को भी शो करेगा और कंटिन्यूटी आगे से अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने कुछ कंडीशंस देखनी है कि ग्राफ की जो सिचुएशन आती है वो कैसे होती है। कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन होता है f(x), उसके अंदर हम एक कांस्टेंट जो है वो ऐड हो, एक कांस्टेंट, यानी हमारे पास f(x) एक फंक्शन है, उसमें एक कांस्टेंट ऐड हो, तो ये जो है वो ग्राफ को अप की तरफ शो करेगा, ग्राफ को अप की तरफ शो करेगा c यूनिट्स में। c यूनिट्स को जो होगा यानी कांस्टेंट जो है अगर प्लस में हो रहा है फंक्शन के साथ तो ग्राफ को अप की सूरत में शो करेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास फंक्शन में यानी f(x) में कांस्टेंट माइनस हो रहा है, कांस्टेंट यानी कोई भी वेरिएबल जो हम फंक्शन में साथ में ऐड करते हैं, तो जो हमारे से अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो डाउनवर्ड शो करेगा। क्या शो करेगा? ग्राफ को डाउन बनवाएगा। अगर फंक्शन जो है वो यानी f(x) हमारे पास कुछ इस सूरत में हो कि f(x + c) यानी फंक्शन और कांस्टेंट है वो हमारा इसमें ऐड हो रहा हो, तो फिर ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड पे बनेगा, और अगर जो है वो फंक्शन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट के साथ माइनस हो तो ग्राफ जो है वो राइट साइड पे बनेगा। ये 4 कंडीशंस हैं जो उसने बताई हैं कि यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है, if a positive constant c is added to the f(x), the geometric effect the translation of a graph of y is equal to f(x) up by c constant। तो जो y is equal to f(x) होगा वो अप हो जाएगा c constant पे। अच्छा, अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये 4 कंडीशंस जो हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेनी है। एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं और इसके ज़रिए से हम समझते हैं। वो कहता है y is equals to f(x) is equals to जो है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड x - 3 मॉड +2। अब आप इसे देखें कि अगर हमारे पास इसमें जो है वो 2 कंडीशंस बनती है। अगर आप इसको देखें कि f(x) इज इक्वल्स टू मॉड x - 3 मॉड +2 है, तो इसमें हमारे पास 2 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन ये कि जो y है वो x का मॉड है,
यानी इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3 मॉड प्लस 2। अब इसमें देखें कि इसमें जो ग्राफ बनता है वो मॉड वाली वैल्यूज़ का वो राइट बनता है। क्यों? क्योंकि देखें ये x माइनस जो है वो 3 है, यानी हमारे पास फंक्शन के साथ जो है वो कांस्टेंट ऐड हो तो ग्राफ हमारे पास क्या बनता है, राइट साइड पे बनता है। एक कंडीशन तो इसकी ये बनती है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अगर हो तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो किस साइड पे आता है, राइट साइड पे। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि अब ये चीज़ जो है ये फंक्शन के साथ जो है वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई भी वेरिएबल फंक्शन के साथ ऐड हो रहा हो, कोई भी वेरिएबल फंक्शन के साथ ऐड हो रहा हो तो उसका ग्राफ जो है वो अप साइड पे बनता है, यानी इसका ग्राफ जो है वो राइट पे भी बनेगा और अप पे भी बनेगा। अब इसे हम कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि अब देखें x माइनस 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो मैं कुछ भी पुट कर दूँ, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2 और जो है ये प्लस 3 जो हो के है x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये एक जो है वो इसका अलहदा है, लेकिन हम इसे ग्राफ में शो करते हैं कि ग्राफ में शो करने का क्या ऐसा तरीका होगा। अच्छा जी, पहली कंडीशन हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स में हमारे पास क्या है, फंक्शन 0 1 2 3 1 2 3 और दूसरा है हमारे पास y में आता है कि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ये y की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 2। तो अब मैं इसको, ये आप इसमें देखें ना, दो कंडीशंस बन रही हैं, एक बनता है y इज इक्वल टू एक्स मॉड प्लस 3 और एक बनता है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें मेरे पास बनती है 1 और ये 2। अब आप देखें कि हमारे पास y की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आती है, 2 आती है। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में मेरे पास है x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो x की वैल्यू मेरे पास है 3 और y की वैल्यू मेरे पास है 2। तो x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास 3 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2। ये बीच वाली लाइन नहीं है, यानी ये ग्राफ इस तरह से शो होता है, ये x प्लेन है और ये y प्लेन है। तो दो मॉड की कंडीशंस थी, मॉड, ठीक है, y इज इक्वल्स टू प्लस 2 तो y इज इक्वल्स टू 2 हो गया, y इज इक्वल्स टू 2 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अब हमने कहा था कि जब ये y 3 वाली वैल्यू आती है तो ग्राफ जो है वो राइट साइड, अब ये इसका मतलब है कि ग्राफ बनना इसी साइड पे है। अब ये ग्राफ का ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये जो है वो डाउन में राइट है, डाउन में लेफ्ट है। अब हमने अप में भी बनाना है और राइट में भी बनाना है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे और ऐसे। यानी अब देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 ऐड कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो ये आती है 3, ये आता है 4 और ये आता है 5। तो मेरा ग्राफ जो है वो इस 5 लाइन को यहाँ से इस तरह से टच करेगा और ये इसी कंडीशन में सेम इस साइड पे इस तरह से जाएगा। तो ये है जी इसका ग्राफ जो हमने 4 कंडीशंस को पढ़ लेने के बाद बनाया है। नेक्स्ट जी उसने हमें एक और इक्वेशन दी है कि आप इसको सॉल्व करें और इसका एक ग्राफ बनाएं। कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमने उसकी स्केयरिंग करनी होती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि प्लस y हम देखते हैं कि कंप्लीट स्केयर करने की खातिर जो है वो हमें कोफिशिएंट को x के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा और जो है वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैं प्लस माइनस भी करना पड़ेगा। अगर मैं y प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू मल्टी, यानी मैं अगर लिख दूँ कि एडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, y प्लस 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और ये यहाँ पे आके मेरे पास माइनस होगा, सॉरी प्लस है, प्लस 4, ठीक है। y प्लस 4 इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे जी मेरे पास क्या बनता है, देखें x का स्क्वायर माइनस 4x, ये वाला प्लस 4 इधर एंटर हो जाएगा। तो अब ये देखें a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। 5 को मैं इधर ले आऊँगी, y इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास a माइनस b होल का स्क्वायर बन गया, तो x माइनस 2 होल का स्क्वायर बन गया प्लस 5 और ये प्लस का 4 ये वाला इधर आके माइनस 4 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर ए प्लस 1।
तो ये मेरे पास जी आता है। दिस इक्वेशन इज द सेम एज द ओरिजिनल। अब इसका जो ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ बनाने का अब हमने इसमें देखना है कि ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है y, एक चीज़ मेरे पास इसमें आती है कि y इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी है मेरे पास के x माइनस 2 होल का स्केयर। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी मिड वाली कंडीशन लूँ तो x इज इक्वल्स टू मेरे पास 2 आता है। x इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आता है? 2। तो ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन आती है, तो इसमें y मेरे पास किसके बराबर है? 1 के, और x माइनस 2 को इज इक्वल्स टू 0 देखूँ तो x इज इक्वल्स टू 2। मेरे पास ये दो कंडीशंस आती हैं। तो ग्राफ मैंने कैसे बनाना है? सबसे पहले मैं x और y प्लेन को ड्रॉ करूँगी। ये है x प्लेन, ये है y प्लेन, ये है जी 0 0 1 2 3 1 2 3। अच्छा, y मेरे पास उन्होंने 1 बताई है और ये 2, तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बना। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ तो मैंने मेंशन कर दी, अब बारी आती है कि इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो क्या आता है। अब देखें कि ये है मेरे पास x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करती हूँ तो ये आ जाता है -1 होल का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ 4 पुट कर देती हूँ होल का स्क्वायर, तो 2 आता है, तो 2 2 जा क्या आता है? 4 आ जाता है। तो इट मीन्स कि मेरे पास x की वैल्यू जो है वो डबल एंड ट्रिपल आएगी। अगर मैं x की वैल्यू, ये यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन लगाती हूँ और यहाँ पे देखती हूँ। अब ये देखें कि ये मैं यहाँ पे जो है वो x की वैल्यूज़ लिखूँगी और यहाँ पे लिखूँगी y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगी तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 यानी 4। अगर x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है? 4। अब अगर इसकी ये वाली कंडीशन देखूँ 2 की, तो ये चीज़ क्या बताती है कि मेरे पास जो कांस्टेंट है, ये जो है जो भी मेरे पास कांस्टेंट आया है इक्वेशन के अंदर, तो इसकी वजह से ग्राफ मेरे पास क्या बनना चाहिए? राइट साइड पे बनना चाहिए। ग्राफ तो राइट साइड पे ही बना है। अब जो 1 है, 1 क्या है? कांस्टेंट इसमें ऐड हो रहा है। तो ये हमने पिछली इक्वेशन में भी पढ़ा था कि जब हमने इसमें 1 ऐड किया तो ग्राफ हमारे पास अप वाली साइड पे बनना चाहिए। ग्राफ क्या बनना चाहिए? अप वाली साइड पे ही बनना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जब मैंने 0 के ऊपर पुट किया तो मेरे पास ये आता है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा 2 माइनस 2 0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड आंसर आएगा। अगर मैं इसमें 3 पुट करती हूँ तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 स्क्वायर, तो -1 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यानी अगर मैं इसमें जितनी भी वैल्यूज पुट करती रहूँ तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आंसर सामने शो होते जाएंगे। तो अब इसका जो ग्राफ बनाने का अगला मरहला है, हमारे पास था x का स्क्वायर -4x प्लस 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसका हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना था। अब ये ग्राफ जो है वो हमारे पास अप साइड पे भी बनेगा। जब भी इस किस्म की कोई इक्वेशंस आती हैं जिनका ये ग्राफ बनाया जाता है तो इनका ग्राफ जो है वो पैराबोला की तरह का बनाया जाता है। ये ग्राफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ग्राफ जो है वो सेम इसी तरह से अप साइड पे, राइट साइड पे और पैराबोला शेप में ग्राफ जो है वो बन जाएगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ जो है वो रिफ्लेक्शंस है। लास्ट में हमने पढ़ा था सिमेट्रिक, आपको याद होगा, तो उसमें भी हमारे पास यही रिफ्लेक्शंस होती थी कि जो माइनस x एक्सिस होती थी और ये प्लस जो होती थी x एक्सिस। यानी ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो ये प्लस है, ये x माइनस, ये y है, ये y माइनस है। तो उसने हमें ये कहा था कि जो माइनस x एक्सिस है ये रिफ्लेक्शन है प्लस y की। माइनस x एक्सिस जो है वो रिफ्लेक्शन है y की। इसी तरह x और y ये दोनों भी एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं। ये दोनों रिफ्लेक्शंस हैं किसकी? अबाउट x एक्सिस। अब देखें कि इन दोनों के दरमियान जो है वो रिफ्लेक्शन किसकी आती है? अबाउट जो है वो किसकी आती है? y एक्सिस की आती है। इसी तरह से ये जो माइनस जो x प्लस है और जो x y है, अगर अब मैं इसको ऐसे करके देखूं, इसी ग्राफ को ऐसे करके देखूं
कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई रिफ्लेक्शन बनती है और यहाँ पे जो कोई रिफ्लेक्शन बनती है तो वो होगी अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो हो जाएगी अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसमें ये थोड़ी सी इन्होंने रिफ्लेक्शंस बताई हुई है कि अगर ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आए या y इज इक्वल टू एफ माइनस आए तो ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन बन जाते हैं y एक्सिस पे। इसी तरह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्सिस आए तो y जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्सिस आए तो ये दोनों रिफ्लेक्शंस बन जाते हैं एक्स एक्सिस पे। यानी अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ इस सूरत में बना हुआ होगा तो अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है वो इस सिमत में आएंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस इस तरह से बन रहे हैं तो ये हमारे पास जो रिफ्लेक्शन आएगी वो होगी अबाउट वाई एक्सिस, ये वाली रिफ्लेक्शन होगी अबाउट वाई एक्सिस। अब इसी तरह के ग्राफ के ऊपर अगर हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्शंस कुछ इस तरह से आ रही हों तो ये देखें ये y है, ये नेगेटिव y है, ये x है, ये x नेगेटिव है, तो ये वाली जो रिफ्लेक्शंस होंगी वो होंगी अबाउट y एक्सिस के। तो इसमें तो कुछ रिफ्लेक्शंस वगैरह भी बयान की गई थी, ये मैंने आप लोगों के सामने थोड़े अच्छे तरीके से डिटेल में बयान कर दिया कि पैराबोला और ये। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्शंस जो होती हैं इसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है। कहता है स्केच द ग्राफ y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स होल की क्यूब, और इसको जो है वो आपने एक ग्राफ के ऊपर स्केच करना है और ये बताना है कि इसकी कैसे रिफ्लेक्शन जो है वो बनती है। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, अब उसने हमें ये भी कहा है कि फर्स्ट आप ये ग्राफ बनाएं कि अंडर रूट एक्स जो है वो होल की क्यूब है। अब उसने हमें जो है वो कहता है सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएं कि अंडर रूट एक्स होल की क्यूब। अच्छा, फिर कहता है कि आपने इसको वाई एक्सिस के रिफ्लेक्ट करना है। फिर कहता है कि आपने ये भी याद रखना है, अब मैं इसकी रिफ्लेक्शन बनाती हूँ तो ये बनता है माइनस एक्स होल की क्यूब। अब ये चीज़ भी आप याद रखें कि अगर मेरे पास एक ये चीज़ है, इसकी मैं रिफ्लेक्शन बनाती हूँ माइनस एक्स होल की क्यूब, तो इस जो अंडर रूट होता है उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं होती, उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो मेरे पास अगर ये आती है y अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल की क्यूब, तो ये एग्जांपल आपको दी हुई है और इसको मैं जो है वो माइनस एक्स के लिहाज से देखूं तो ये माइनस एक्स और ये वाला प्लस 2 होल की क्यूब, तो ये आता है अंडर रूट, माइनस कॉमन ले लूँ x माइनस 2 और ये मेरे पास होल की क्यूब। अब जी मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ। वो हमें क्या है कि y की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट एक्स होल की क्यूब। अगर जो है वो इसका हम अगर रिफ्लेक्शन देखें तो वो आता है y इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स होल की क्यूब, तो माइनस एक्स आता है। आपको पता है कि अंडर रूट में जो होती है वो कभी भी माइनस की वैल्यूज़ नहीं पुट की जाती, हमेशा जो है वो उसको फॉल्ट कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर जो है वो इसी तरह इसी रिफ्लेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो पिछले पेज पे आपको एग्जांपल दी हुई है लास्ट वाले पेज पे कि आपने जो है वो 2x माइनस एक्स होल की क्यूब y के इक्वल है, इसका रिफ्लेक्शन शो करें तो माइनस एक्स प्लस 2 होल की क्यूब हो जाएगा। इसमें जो है वो आप y की वैल्यूज़ पुट करते जाएं और इसमें जो है वो आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाएं, y की वैल्यूज़ जो है वो इसमें से निकलती जाएंगी और इसका जो है वो आप ग्राफ बनाते जाएं। ग्राफ जो है वो इसका सेम ऐसे बनेगा, क्योंकि जब आप इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आपके पास x की वैल्यू प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। जब आप ग्राफ के अंदर से कोई भी वैल्यू निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 तो आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 हो जाएगा। अगर आप इसमें -1 प्लस 2 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा -1 और अंडर रूट -1 जो है वो अंडर रूट -1 की क्यूब का जो है वो क्या निकलता है, प्लस -1 आएगा। अव्वल तो जो है वो -1 कंसीडर, अगर मैं इसमें -1 पुट कर दूं तो मेरा आंसर सही निकलाएगा। अगर मैं -1 पुट करूं और बाहर भी माइनस हो +2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 2 ये आ जाएगा 3 अंडर रूट की क्यूब, तो यह आ जाएगा +-3 अंडर रूट की क्यूब। तो फिर यहाँ पे ऊपर पे भी साइन वैल्यूज़ जाएंगी और नीचे भी, और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस किस्म का होगा, कॉम्प्रेस्ड भी होगा, स्ट्रेच्ड भी होगा। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो इसमें जो हमें बयान की गई है कि वो क्या होता है। कहता है कि एक ऐसा ग्राफ, कोई भी एक ग्राफ हो और उसके अंदर अगर वर्टिकल लाइन जो है वो पॉइंट, अगर ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस किस्म का हो,
एक्स हो और वाई हो, तो अगर एक्स जो है वो हमारे पास ए के बराबर हो और वाई जो है वो हमारे पास बी के बराबर हो, और लाइन जो है वो इस तरह से अगर पास हो रही हो कि वो सिर्फ एक पॉइंट को जो है वो छूती हो, तो वो फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए हो जाता है। लेकिन अगर वो वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें और वो जो है वो कुछ इस किस्म की हो और वो पॉइंट जो है वो एक्स के और ए के बराबर हो, और फिर वो वाई को भी टच करती हुई जाए, और फिर अगर यहाँ पे y जो है वो मेरे पास c है और ये इसको भी टच करे, तो ये वाली जो होती है इक्वेशन, ये a और b बन जाता है और a और c हो जाता है। लेकिन ये जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं होता। अच्छा, उन्होंने वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक एग्जांपल भी दिया है, अ ग्राफ इन अ प्लेन इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स अ ग्राफ मोर देन वंस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 x square. The graph of this equation is a circle. Various vertical line cross the graph in the two places. अब देखें यहाँ पे इन्होंने आपको एक x और y एक्सिस दिखाए हुए हैं, ये एक सर्कल के थ्रू पैराबोला साइड का जो है वो इसमें ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें दो वर्टिकल लाइन जो हैं वो इसमें से क्रॉस हो रही हैं। अब देखें कि ये दोनों वर्टिकल लाइन जो है वो दो पॉइंट पे टच हो रही हैं। अब वो कहता है अ गिवन ग्राफ कैन बी फंक्शन विद y इंडिपेंडेंट एंड x डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट कुड बी द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन लाइक x इज इक्वल्स टू y। अब वो कहता है कि अगर इसमें x और y यानी दोनों को ये मेंशन कर रहा है, ये x में से भी पास कर रहा है और y में से भी पास कर रहा है, तो फिर ये इक्वेशन को जो है वो कंसीडर करता है कि ये इक्वेशन बनाता है कि x इज इक्वल्स टू g ऑफ y। दिस वुड बी हैपन इफ द ग्राफ पासिस थ्रू द हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। दिस इज सो बिकॉज ईच y देयर कैन बी ओनली वन x बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, तो इसीलिए से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम इसे g ऑफ x देखें तो प्लस माइनस y भी आती अंडर रूट y, तो ये जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं उनका ग्राफ जो है वो सेम इसी तरह से बनता है, प्लस में भी आती हैं वैल्यूज़, माइनस में भी आती हैं वैल्यूज़। तो ये आपको इस लेक्चर के अंदर ग्राफ का फंक्शन का जो है वो ग्राफ इजीली क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।